सबके पास जो मन है ये बहुत काम की चीज है, लेकिन बहुत बेकाम का काम करता है। मन पूरी दुनिया को नचा रहा है। मन क्या नचाएगा? मन कोई सचैतन्य नहीं है। वास्तव में हमारी आसक्ति, दृश्य प्रपंच संसार में जो आसक्ति है, उसी आसक्ति के कारण हम नाचते हैं। जो देखा है, सुना है, भोगा है, उसी की बारंबारी याद। नई बात, पुरानी बात, पुरानी से पुरानी बात, बिला वजह की बात, जिससे आज कोई मतलब नहीं है, उन बातों को लेकर के मनुष्य का मन न मालूम क्या क्या सोचता रहता है। इस मन पर कंट्रोल करना जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई है। मन पागल की तरह व्यर्थ बातों को सोचता है। आदमी जो जो सोचता है वैसे वैसे बोलने लगे, कोई भी उसको पागल कहेगा, लेकिन बोलता नहीं है, अंदर अंदर चलता है। पागल पर अंदर अंदर चलता है। जो पागल कहलाता है वो ईमानदार पागल है। जैसे मन में आए वैसे कहता है, लेकिन हम लोग बेईमान पागल हैं। अंदर में पागलपन चलता है और बाहर से सभ्य और ज्ञानी बने बैठे रहते हैं। अपने पागलपन को देखो, क्या सोच रहा है। शिव संकल्प, हमारा शिव संकल्प होना चाहिए। शुक्ल यजुर्वेद के एक अध्याय में 6 मंत्र शिव संकल्प के हैं। जो दूर चला जाता है, जो मन निकट है दूर चला जाता है, जिसके बिना वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं हो सकता है, जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता है, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। 6 मंत्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। शिव संकल्प, पवित्र संकल्प। कबीर साहब की वाणी में मन पर बहुत है। बारंबार उन्होंने मन को धुना है। ता मन को चिन्हो मोरे भाई, तन छूटे मन कहां समाई। सारा संसार तो मन की उपासना में लगा है। आत्मा की उपासना में लगने वाला दुर्लभ है। मन में जो बना लिया उसी के पीछे भटक रहे हैं। अहंकार, देह और देह संबंधी चीजों में अहंकार, और उसी के पीछे मन लगा है। किसी की प्रिय बात सुनी, मोह हो गया, अब उसके मनन में लगा है। किसी के मुख से अप्रिय बात निकल गई, वो खटका तो उसके द्वेष में लगा है। ये सब प्रपंच है। अपने मन का प्रपंच, दूसरे के मन का प्रपंच, सब छोड़ देना है। विशाल देव ने विशाल वचनामृत में मन पर बहुत कहा है। उन्होंने जीवन भर मन को ही देखा, मन को ही रगड़ा, जैसे कोई चंदन घिसता हो। एक चंदन तो ये मिट्टी का होता है, ये तो भिगा करके हाथ पर ही रगड़ दो तुरंत हो जाता है। लेकिन जो चंदन लकड़ी है उसको होरसा पर घिसा जाता है और बहुत धीरे धीरे घिसा जाता है। चंदन जितना हल्के हाथ से घिसा जाए उतना अच्छा होता है। मन को चंदन की तरह घिसना चाहिए। जो अपने मन को घिस डालता है उसका मन संयत हो जाता है। अहंकार शून्यता, कामना का त्याग, भोगों की लालसा का त्याग,
अपने मन इंद्रियों पर संयम, विनम्रता, सरलता, ये जब सद्गुण जीवन में विराजते हैं तो मन धीरे धीरे सरल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जैसे ताड़ का पेड़, नीचे से ऊपर तक खूंटीदार। कई ऐसे पेड़ होते हैं जो नीचे से ऊपर तक खूंटी खूंटी खूंटी। मन की दशा यही है, इसमें खूंटी खूंटी, कांटे कांटे ही हैं। इसी कांटे को घिस करके साफ करना है, कोमल बनाना है। दूसरा कोई क्या करता है इसकी चिंता नहीं, दूसरा कोई हमें क्या कहता है इसकी चिंता नहीं। अपना समय बड़ा मूल्यवान है। दूसरे के राग और द्वेष की बातों को लेकर के कहना, सुनना, सोचना भयंकर प्रमाद है। सब कहने सुनने वाले 4 दिन में मर जाएंगे और मेरा शरीर भी मर जाएगा। और इसी भूल भुलैया में जीवन खराब कर देना बहुत बड़ा धोखा है। बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी कहलाने वालों को देखा गया, वो अपने विवेक में न रह सके, अहंकार में पड़ करके उत्तेजित हुए। उत्तेजना में समय उनका समाप्त हो गया। जिनके सामने उत्तेजना किए हुए सब समाप्त हो गए, और जो कुछ वो करना चाहते थे वो उल्टा हो गया। प्रमाद ऐसा है कि आदमी को भटका देता है। खाली ज्ञान काम नहीं करता है, ज्ञान का प्रयोग जब जीवन में हो तब ज्ञान काम करता है। निर्वाणता सबसे बड़ी चीज है। असलियत को देखना, तत्व विवेचन। असलियत को देखो, असलियत क्या है? असलियत है कि न मैं नाम हूं न रूप हूं। जो कुछ हमारे मन में आता है वो सब धोखा है। मैं कहने वाला साक्षी शुद्ध चैतन्य, इंद्रिय, मन, प्रकृति सबसे परे, गुणातीत, अदृश्य, परम शक्तिमान ज्ञान स्वरूप मेरा अस्तित्व है। इस भाव में रहना चाहिए साधक को। मैं स्त्री नहीं हूं, पुरुष नहीं हूं, काला गोरा नहीं हूं, बालक जवान नहीं हूं। ये तो सब देह के विकार हैं। मेरा अपना अस्तित्व एक रस, निर्मल, शुद्ध, आकृत विहीन, रूप रंग विहीन, प्रपंच विहीन, प्रपंच शून्य। जगत प्रपंच उसमें है ही नहीं। ये मन प्रपंच लाता है। मन को साधो। देह में मन की जरूरत है। मन अगर सुप्त रहे कुछ काम नहीं होगा। सुसुप्ति अवस्था में मन क्रियाहीन हो जाता है, तो वहां कोई काम नहीं हो सकता। ऐसे मन अगर सुप्त हो जाए तो कुछ नहीं हो सकता। मन ही से सब होता है, मन की क्रिया से सब होता है। इसलिए जीवन में मन का सही उपयोग होना चाहिए, उसे गलत ना हो। काम वासना का मनन, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, चिंता, शोक, उद्वेग, अमर्ष, ये सारे सांप बिच्छू चित्त से दूर रहें। सबकी साले निर्वाण भाव से और अपने मन को रात दिन रगड़े, वो धन्य है। सबके घात प्रतिघात को सहो निर्वाण भाव, निष्काम भाव से और प्रतिक्रिया रहित होकर के सो, और अपने को देखो, अपने को संभालो, बस बेड़ा पार। और जहां कहीं
प्रतिक्रिया में पड़े, बस भागे। क्रिया शून्य, प्रतिक्रिया शून्य अपनी स्थिति है। इसलिए मन को निरंतर देखो, मन के साक्षी रहो, मन क्या करता है। बड़ी बारीकी से मन को देखो, मन क्या करता है। मन या तो शुभ संकल्प वाला हो या तो शून्य हो, क्रियाहीन हो। मन को क्रियाहीन बनाओ, सोचना बंद। अगर सोचता है तो शुभ सोचे, अशुभ नहीं। ज्ञान विचार की बात सोचे, संसार की नश्वरता सोचे, जो असलियत है। पानी की धारा की तरह सब बह रहा है। समुद्र के पास खड़े हो तो देखो, तरंगे आ रही जा रही, आ रही जा रही, लहरें उठ रही, हा हा हो रहा है। और सब समय ही होता है उसमें। पूरा संसार ऐसे है। संसार सागर इसीलिए कहा जाता है। इसमें हर समय तरंगे तरंगे तरंगे, राजनीतिक तरंगे, सामाजिक, पारिवारिक, मानसिक, शारीरिक, तमाम तरंगे। इन्हीं तरंगों के हिलोरे में हम नाच रहे हैं, भटक रहे हैं। अपने मन की तरंगों को शांत कर देने वाला विजयी है। अपने मन की तरंगों को शांत करो, मन के साक्षी रहो। आखिर में जिसको लेकर के हम कला करते हो रहेगा नहीं, जिसको लेकर के हम मोह करते हो रहेगा नहीं। सारी अनुकूल और प्रतिकूल वस्तुएं और व्यक्ति और परिस्थितियां आकर के चली जाएंगी, कुछ रुकने वाला नहीं है। जीव के सामने कुछ रुकता नहीं है, सब भागता चला जाता है। इसलिए किसी में अपनी चिपकाहट राग करके या द्वेष करके नहीं होना चाहिए। राग करेंगे तो चिपकाहट, द्वेष करेंगे तो चिपकाहट। राग करने से अनुकूलता की चिपकाहट होगी, द्वेष करने से प्रतिकूलता की चिपकाहट होगी। जिससे हम द्वेष करेंगे वो हमारे दिमाग में खड़ा रहेगा और उसका हम अहित सोचेंगे, कटु कहेंगे। मन का विकार बढ़ जाएगा तो वाणी से भी उसको हम कटु कहेंगे। इस प्रकार हमारी गलत प्रतिक्रिया होती रहेगी। यही भवबंधन है। मोह का स्मरण न हो, वैर का स्मरण न हो, कहीं चिपकाहट का स्मरण न हो। सेवा करो, जहां हो सेवा करो और निष्काम रहो, अनासक्त रहो। जीवन यही है, असली जीवन यही है। सेवा करो, कर्म करे और रहे अकर्मी, यही असली जीवन है। कर्म करो और अकर्मी रहो। काम धंधा करो, अनासक्त रहो, सेवा परायण रहो, किसी से कुछ न चाहो। स्वयं करो और किसी से कुछ न चाहो। कुछ न चाहने से अपना घाटा नहीं होगा, मुनाफा होगा। कुछ न चाहना शांतिदायक है, यही सबसे बड़ा मुनाफा है। और काम की चीजें तो मिलती ही रहती हैं। एक घर में 10 लोग हैं, सब सकामी हैं, लेकिन एक व्यक्ति निष्कामी है। वो कुछ नहीं चाहता है, न किसी से मान चाहता है, न किसी से द्रव्य चाहता है, न किसी से सुविधा की वस्तुएं चाहता है। सेवा करता है, काम करता है, निष्काम रहता है। तो क्या उसको भोजन नहीं मिलेंगे, कपड़े नहीं मिलेंगे, सोने की जगह नहीं मिलेगी? सब मिलेगा। निष्काम रहने से अपने जीवन का व्यवहार रुक नहीं जाता है, बढ़िया होता है। उसको परवाह ही नहीं होती, उसको कहीं अटक ही नहीं है, शिकायत ही नहीं है। कामना वाला शिकायत होता है, करता है। जिसको कामनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, तो ऐसा नहीं हुआ तो शिकायत करेगा।
ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। कितने लोग तो ब्रह्मभोज से उठ करके जब चलते हैं तो भोजन की शिकायत करते हैं, यह भोजन ऐसा नहीं ठीक बना था, ऐसा नहीं बना था, वैसा नहीं बना था। इसलिए वेद में ही बात बताई गई है कि जिसके यहां निमंत्रित हो भोजन में जाए तो वहां सब कुछ पूरा और अच्छा का है। जो पीने को मिल गया बहुत है, जो खाने को मिल गया बहुत है, सब अच्छा है, ऐसा उपदेश दिया गया है। पीछे के भी शास्त्रों में उपदेश दिया गया है। सारी शिकायत तो अपने मन की कामनाओं की भड़ास है। हम कामनाबद्ध हैं इसलिए शिकायत करते हैं, साथियों पर शिकायत करते हैं, ये काम नहीं करता है, ये अहंकारी है, ये बात उलट देता है, ये सब कह करके फायदा नहीं होगा। करता है, कभी कोई बात नहीं माना होगा, हम ही सबकी सारी बात कहां मान लेते हैं। शिकायत करोगे तो और खराब होगा, शिकायत ना करो, सब ठीक है, सब ठीक है, ऐसा सोचो, ऐसा बोलो, ठीक हो जाएंगे। अपना कितना ठीक हो, अपने को ठीक करो। दूसरे की तो शिकायत बहुत होती है, लेकिन अपने पर कुछ ख्याल ही नहीं है। भीतर भरा भंगार, हमारे अंदर में भंगार भरी है और दूसरे की हम तनिक सी त्रुटि को उछालते हैं। नकारात्मक पक्ष लेकर के कभी भी न शांति मिलेगी, न साथी लोग सहज हो पाएंगे, क्योंकि सबसे कुछ न कुछ त्रुटि होती है, सबका अपना अहंकार है, सबसे कुछ न कुछ अन्यथा निकल जाता है और उनकी आलोचना करोगे और बिगड़ेगा। सब ठीक है, सब अच्छे हैं और इन सब में अगर किसी में त्रुटि है तो मेरे में है। इस प्रकार विचार रखने वाला दुखी नहीं होता है, साथियों को दुखी नहीं करता है, साथियों को हतोत्साहित नहीं करता है, उत्साहित करता है। जिसने अवज्ञा की उसको उछालो मत, बल्कि कहो ही मत कि अवज्ञा की है, आज्ञाकारी है, सब ठीक है। वो प्रसन्न होगा, आगे और करेगा। लेकिन हम तो कामनाओं में बद्ध हैं, अहंकार झुकता नहीं है, अहंकार कामना के कारण फनफनाते रहते हैं और इसलिए अशांत रहते हैं। इसलिए साधक जो शांति चाहे सदैव अपने मन को देखे, अपने कुटेव, अपनी खराब आदतों, अपने कुसंस्कारों को मिटाए। जब ये सब मन के विकार दूर होंगे तब मन सरल होगा, तब मन स्वस्थ होगा, तब मन से जो करना चाहोगे वो करा सकोगे। और मन में अहंकार, क्रोध, काम, लोभ, मोह तमाम विकार भरे हैं तो साधना सफल नहीं होगी। इसलिए सद्गुण सदाचार की महती आवश्यकता है। इसके बिना मन संयत और शांत नहीं हो सकता है। खान पान पर संयम, सादा खाओ, कम खाओ, सदैव कम खाओ और गम खाओ। कम खाओ, गम खाओ में तो सारा वेद शास्त्र है। कम खाए पेट ठीक रहे, गम खाए मन ठीक रहे, बस और क्या चाहिए। सबका शुभ चिंतन करो, सबका कल्याण कामना करो, किसी से द्वेष न रखो, किसी की शिकायत न करो, किसी की कीमत घटा के न आंको, किसी के प्रति अनुचित न सोचो। ऐसा मन जब हो जाता है इस समाधि में प्रवेश करता है। सब लोग ठीक से बैठे हैं, झुक करके नहीं बैठना चाहिए, सीधा बैठे, आंखें बंद हो, मन को देखो, मन को शांत करो। पानी की तरंगे, नदी में तरंगे आती हैं जाती हैं, तट पर बैठा व्यक्ति देखता है, उसमें बाता नहीं है। ऐसे मन को देखो, मन में बहो ना,
तटस्थ का अर्थ ही है तट पर बैठा हुआ, और तटस्थ का लाक्षण का अर्थ हुआ उदासीन। तटस्थ तट पर बैठा है, नदी में बहता नहीं है। ऐसा वो व्यवहार करता है कि किसी प्रवाह में बहता नहीं, तो तटस्थ है, उदासीन है, निष्पक्ष है। तटस्थ की तरह बैठो, मन को देखो बारीकी से और उसको शांत करने के लिए ध्यान रखो।